नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। मंत्री विजय वर्गीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को न करे बदनाम। जहरीले कीड़े के काटने से युवक की मौत। और मैं हूं अभिमन्यु अभियान से पुलिस कर रही लोगों को जागरूक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिए गए अशोभनीय बयान पर कांग्रेसियों ने पलटवार किया है। जिले के कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि मंत्री विजयवर्गीय भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बदनाम न करे। इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी से भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो रहा है। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष व भैयर विधायक संजय उइके ने कहा कि मंत्री विजयवर्गीय द्वारा दिया गया शर्मनाक बयान न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना काबरे ने मंत्री विजयवर्गीय द्वारा दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि देश में दो संविधान चल रहे हैं, एक संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का और दूसरा भाजपा नेताओं द्वारा निर्मित संविधान। मंत्री विजयवर्गीय ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर बयान देकर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। भाजपा नेताओं की जुबान लगातार बिगड़ती जा रही है। कभी महिलाओं के कपड़े पर तो कभी बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। कहाँ जाना है, कैसे पहनना है, क्या उड़ना है, क्या नहीं जाना है, कौन से धर्म को मानना है, किसको क्या रिश्ते से देखना है, मतलब सब कुछ इनके अनुसार, इनके संविधान के अनुसार। यही सीखने कैलाश विजयवर्गीय जी गए थे। मैं तो इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ। और हम सारे लोग इस देश में रहते हैं, हमको सबको संविधान में अधिकार है कि हम कैसे जिए, हम कैसे आगे बढ़ें। ये हमारी निजता का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है और मुझे लगता है उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आज हमारे देश की नींव ही वो है। संविधान के आधार पे ही आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर और भाईचारे के साथ बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दो तरह का संविधान इस देश में लागू करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये उनकी सोच को बताता है। ये जो गैर जवाबदाराना उनका जो बयान है, और आते रहते हैं इनके बयान, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान, मैं तो इनके साथ हाउस में रही हूँ, मैं तो बहुत सोचती थी कि ये बहुत सीनियर लीडर है, मुझे इनसे सीखने मिलेगा। पर नवरात्रि के ऐसे अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा माननीय राहुल गांधी जी, हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी पर जो बात कही गई है, जो बयान दिया गया, वो घोर आपत्तिजनक है। कहीं ना कहीं ये महिलाओं का अपमान है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। एक तरफ तो वो लाडली बहना की बात कहती है, बेटी बचाओ बेटी अभियान की बात कहती है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस विषय पर बात रखने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष रांची की पूर्व विधायक बहन हिना काबरे जी को अधिकृत किया है। मलाजखंड थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 16 मलाजखंड निवासी एक युवक की जहरीले कीड़े के काटने से अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को प्राप्त होने पर पुलिस ने मृतक संदीप नागर 32 वर्ष के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए मलाजखंड थाने को भेज जाएगी। रिपीट, पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए मलाजखंड थाना को भेजी जाएगी। इस संबंध में मृतक के पिता ने बताया कि शुक्रवार की रात सभी परिवार के साथ खाना खाकर घर में सोए थे। रात करीब 2:30 बजे पुत्र संदीप ने आकर बताया कि किसी कीड़े ने काट दिया, जिससे शरीर में जलन हो रही है, जिसे तत्काल मलाजखंड अस्पताल ले जाया गया। रात में ड्यूटी से आया और सो गया खाना वाना खा के। इसके बाद में उसको मैं 2:30-3 बजे मेरे पास आया, बोला पापा मेरे किसी कीड़े ने काट दिया, तो यहाँ पूरा जलन हो रहा है। इसके बाद में उसको ले गए वहाँ हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया सिस्टर लोगों ने, तो देखे डॉक्टर लोग भी आए तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, और कोई ऐसा कीड़ा काटता तो अभी तक ऐसा हो जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं बोले, कीड़ा इंजेक्शन नहीं काटा है। ऐसा देखा जाके बोले कि कुछ पता नहीं चल रहा है जी। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद में डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगा के और फिर बोले एडमिट कर लिए सर लोगों को। पुलिस द्वारा मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत महिला थाना, महिला सुरक्षा शाखा सहित अलग अलग थानों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, रहवासी कॉलोनियों, नवरात्रि पंडालों सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर लोगों को महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, भाषण और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, लैंगिक समानता और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पोस्टर लगाकर अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच में बदलाव आ सके। वारासिवनी थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 1 अमृतनगर वारासिवनी निवासी युवक की इलाज के दौरान संदिग्ध स्थिति में अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी में मिलने पर पुलिस ने मृतक सुरेंद्र पिता रतनलाल भूते 43 वर्ष के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर डायरी जांच के लिए वारासिवनी थाने को भेजी जाएगी। युवक की मौत का कारण अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। वह वारासिवनी में इलाज हेतु भर्ती हुआ था। वहाँ से रिफर होकर बालाघाट आ रहा था। वह यहाँ आकर के कुछ समय इलाज चला उसका। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। जो मृतक है उसका नाम है सुरेंद्र भूते, पिता स्वर्गीय रतनलाल भूते, जाति कुनवी, उम्र 43 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1 अमृतनगर वारासिवनी PS वारासिवनी का रहने वाला है, जिसे उपचार यहाँ लाए थे। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत तहरीर प्राप्त होने पर हम लोगों ने मर्ग कायमी किया और थाना वारासिवनी से शव निरीक्षण हेतु मिलने पर नंबर प्राप्त किया। उसके बाद में अब इसका PM होना है। PM होने के बाद डायरी तैयार करके थाना वारासिवनी भेज दी जाएगी, जिसकी जांच होने पर उससे संबंधित जो भी रिपोर्ट प्राप्त होना है वो बाद में मिल जाएगी। लोकल फॉर वोकल थीम आधारित 3 दिवसीय जिला स्तरीय आजीविका फ्रेश मेले का शनिवार को शुभारंभ किया गया। यह मेला जिला प्रशासन के तत्वाधान में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत बालाघाट अंतर्गत गठित स्व सहायता समूह द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान अंतर्गत आयोजित किया गया है। इस मेले में समस्त विकास खंडों के स्व सहायता समूह द्वारा स्थानीय उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। मेले का शुभारंभ सांसद भारती पारधी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस मेले में स्वदेशी उत्पाद जो कि स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हैं, जो को प्रदर्शनी में रखा गया है। इस दौरान सांसद भारती पारधी द्वारा सभी को स्वदेशी को अपनाने और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी को प्रोत्साहन देने से हमारे देश की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हम सभी को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपना अपना पूर्ण योगदान देना है। स्वदेशी की शुरुआत हमें अपने ही घर से शुरू करनी होगी, तब जाकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। इसमें समाहित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे प्रबंधक मुकेश विजय जी, प्रशांत तिवारी सर, ममता मिंटे सर, मुकेश बुके सर, दिलीप। मेले का भी मुख्य उद्देश्य यही था कि आजीविका फ्रेश मेले के माध्यम से हम स्वदेशी को कैसे आगे बढ़ाए। स्वदेशी सप्ताह दिनांक 26 सितंबर 2025 को परिक्षेत्र सहायक वृत्त समनापुर अंतर्गत बीट पचेरा निवासी पचेरा के किशोर पिता सुंदरलाल ध्रुविस जाति और अन्य एक अपराधी मेघ सिंह टिकाम फरार अपराधी द्वारा वन्य जीव चीतल का मांस घर पर पकाया जा रहा था, जिसे मौके पर जाकर घर से जब्ती की कार्रवाई कर पी और प्रकरण क्रमांक 2742/78 दिनांक 26 जनवरी 2025 को पंजीबद्ध कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत किया गया। उक्त कार्रवाई में श्री कंचन खंडागले, परिक्षेत्र सहायक समनापुर वन रक्षक श्री नीरज खटीक, श्री देवांशु यादव और राजा मेरावी, श्री दीपक सेंगर, श्री तुलसीदास तिवारी, श्रीमती संगीता याशा स्थायी कर्मी और भागमल नागपुरे वाहन चालक और शाजिद कुरैशी सुरक्षा श्रमिक, श्री कृष्ण मुरारी कृतराहे, ब्रजेश श्री उइके, बस्ताराम उइके, श्री योगेश पिछोड़े, श्री रमेश बनूटे का सहयोग रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई और दूसरे राउंड में केरल पुलिस तिरुवनंतपुरम और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे नागपुर दोनों 1-1 से बराबर उक्वा माइल लिमिटेड ध्रुव सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के तत्वाधान में 64वां अखिल भारतीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 24 सितंबर से मॉयल मैदान उक्वा खान में किया जा रहा है, जिसके तहत 27 सितंबर 2025 को पहला मैच बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई और माइल 11 नागपुर के बीच खेला गया, जिसमें 0-2 से बैंक ऑफ बड़ौदा मुंबई विजय रही। मैंने पहले ही बताया था, निर्मल मुंडा बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। रेलवे की ओर से जाने पहचाने हुए, रेलवे में फेमस टाटा के नाम से आपने देखिए किया होगा अभी तक उनकी स्कोर 2 मौके उन्होंने जबरदस्त। मैहर वार्ड नंबर 7 कंपाउंड टोला से चुनरी यात्रा निकाली गई। छोटी छोटी बच्चियां माता रानी के रूप में इस चुनरी यात्रा में चुनरी के आगे आगे चल रही थी। बस स्टैंड मैहर स्थित माता रानी को चुनरी चढ़ाई गई, जहां छोटी छोटी बच्चियों का सम्मान दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड मैहर द्वारा सम्मानित किया गया।
इस चुनरी यात्रा में वार्ड नंबर 7 की महिलाएं और पुरुष और अन्य वार्ड की महिलाएं और पुरुष सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आइए बहुत सुंदर झांकी नौदेवी खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।